रामनगर का रेलवे स्टेशन अंग्रेजों ने बनाया था। बागेश्वर का भी रेल लाइन का और चौखुटिया तक रेल लाइन, और वहाँ एम्स किच्छा की संस्तुति दी है कुमाऊं के नाम पर। पहले से ही रुद्रपुर में मेडिकल कॉलेज है, तो यहाँ बागेश्वर, सोमेश्वर और रानीखेत के आसपास में मध्य में कुमाऊं में कहीं एम्स खुलना चाहिए। तो सुना आपने यूकेडी नेताओं को क्या कह रहे हैं। उनकी दो मुख्य मांगे हैं। पहली मांग उनकी यह है कि जो रेल लाइन है इस कुमाऊं क्षेत्र में वो रामनगर तक और काठगोदाम तक है, इसको चौखुटिया तक क्यों नहीं बढ़ाया जा सकता। इसको भतोज खान से आगे चौखुटिया रानीखेत तक क्यों नहीं बढ़ाया जा सकता। क्या अंग्रेजों के जमाने की रेल लाइन यहीं तक डल सकती है। और दूसरी जो सबसे अच्छी बात उन्होंने करी कि जो कुमाऊं क्षेत्र का जो एम्स है वो किच्छा में खोला जा रहा है, जो उत्तर प्रदेश से कुछ ही दूरी की किलोमीटर पर है, जबकि इसे कुमाऊं के पर्वतीय क्षेत्र में खोला जाना है। धारचूला मुंशियारी कम से कम 15 घंटे के आसपास का रास्ता है, तो उनको कोई फायदा मिलेगा इस एम्स से। इसीलिए इस रिपोर्ट को आपको अंत तक देखना चाहिए। हाय मेरे भी रवि के बिंदास बोल में आपका स्वागत है। तो उत्तराखंड में जिस तरीके से पर्वतीय क्षेत्रों का अपमान होता रहा है, चाहे वो भाजपा की सरकारें रही हो, कांग्रेस की सरकारें रही हो, तो यूकेडी ने एक नया मिशन शुरू किया है और इस मिशन के तहत वो लोग पर्वतीय क्षेत्रों में भ्रमण कर रहे हैं। उनका एक प्रतिनिधिमंडल, सबसे पहले उनका आप इंटरव्यू सुनेंगे। और मुझे आपसे बस ये कहना है कि जो उत्तराखंड है, जब हमने लिया था तो क्या हमने पर्वतीय क्षेत्रों के अपमान के लिए लिया था, पर्वतीय क्षेत्र को अछूत बनाने के लिए लिया था। इस पूरे उत्तराखंड में 85% हिस्सा जो है, 85% हिस्सा पहाड़ी क्षेत्रों का है। सिर्फ 10 से 15% जो हिस्सा है वो मैदानी क्षेत्रों का है, और सारी सुविधाएं मैदानी क्षेत्रों को मिल रही हैं, और एम्स भी किच्छा में खोला जा रहा है। तो फिलहाल सुनिए उस प्रतिनिधिमंडल को जो इस समय कुमाऊं की यात्रा पर है अपनी दो मांगों के लिए। और निवेदन है आप लोगों से कि प्लीज 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 इन लोगों की बातों को मनन कीजिए। ये नेता आपके उत्तराखंड के लिए, अपने लिए नहीं, आप लोगों के लिए, इस उत्तराखंड के पर्वतीय लोगों के लिए इस मिशन पर है। चौखुटिया तक रेल सेवा जारी करो। चौखुटिया तक रेल पहुंचाओ। रेल प्रयाग की तरह चौखुटिया तक रेल पहुंचाओ। टनकपुर से बागेश्वर तक रेल पहुंचाओ। ऋषिकेश से कल प्रयाग की तरह रामनगर से चौखुटिया तक रेल पहुंचाओ। 1960 में बने रामनगर में अंग्रेजी हुकूमत द्वारा रेलवे स्टेशन को आगे बढ़ाओ। अंग्रेजों तुम्हारा भला हो जो तुम हमें रामनगर तक रेल दे गए। धन्यवाद। भारत सरकार को चौखुटिया तक रेल पहुंचाए। ये पूछना है आपसे कि ये आपको सिर्फ इवेंट बन के तो नहीं रह जाएगा, या वास्तव में सच्ची नीयत के साथ आप इस कुमाऊं यात्रा पे जा रहे हैं। माननीय उत्तराखंड को वहां से जो पलायन हो रहा है, पलायन होने का सबसे बड़ा प्रमुख कारण है वहां सुविधाओं का भारी अभाव। और आज दिन तक पहाड़ की समस्याएं जो पहाड़ के समान है उसको कोई सरकार छूना नहीं चाहती, वरना इतनी खूबसूरत जमीन को, खूबसूरत देवभूमि को छोड़ करके, अपने माता पिता के पैतृक घर बार को छोड़ करके कौन आएगा इन गंदी बस्तियों में रहने के लिए, क्योंकि वहां सुविधाओं का अभाव है। इसलिए ये आप लोग देख सकते हैं 1907 में ये रामनगर का रेलवे स्टेशन अंग्रेजों ने बनाया था, और ये आगे किसी भी सरकार ने आगे ले जाने की कोशिश नहीं की। ये सच्ची नीयत से हम लोग इसको लोगों को जगाने के लिए निकल रहे हैं। आपको जानकारी के लिए बता दें कि पूरे उत्तराखंड में सिर्फ 300 किलोमीटर रेल लाइन है, जहाँ की पूरे भारत में 1 लाख किलोमीटर रेल लाइन है। क्यों उत्तराखंड में रेल लाइन आगे नहीं बढ़ाई गई? हर किसी सरकार ने नजरअंदाज किया इसको। अच्छा सर, ये को जगाने के लिए कितने लोगों का प्रतिनिधिमंडल जा रहा है और कितने दिनों की यात्रा आपकी है? जैसे कि लंबी यात्रा के लिए हम लोग सिर्फ 2 गाड़ियां जा रही हैं अभी, और बहुत सारा उसके लिए खर्चा रहने की और ट्रेवलिंग की भी वो होती है, इसलिए हम सिर्फ 2 ही गाड़ियां जा रहे हैं। और हम जा रहे हैं बागेश्वर का भी रेल लाइन का और चौखुटिया तक रेल लाइन, और वहां के लोगों को जगाने के लिए कि आप अपने प्रतिनिधियों से मांग करें। और दूसरा बिंदु जो मैं ले रहा हूं वो ये है
कि एम्स गढ़वाल सेंटर का तो ऋषिकेश में खुल गया है, लेकिन कुमाऊं का एम्स जो है किच्छा में खेल ले जाना चाहते हैं, जो कि उत्तर प्रदेश से जुड़ा हुआ है। किच्छा से सिर्फ 1 किलोमीटर दूर है उत्तर प्रदेश, और जहां की मुंशियारी, कपकोट, बागेश्वर, वहां से ऋषिकेश है, सॉरी किच्छा आते आते मरीज मर जाएगा। 10-12 घंटे की रास्ता है। किच्छा है यहाँ पर, और यहाँ मुंशियारी का आदमी यहाँ से जाते जाते पहाड़ों में 12 घंटे लगेंगे, वो तब तक मर जाएगा। इसलिए अगर मेरा माननीय मुख्यमंत्री से, जिन्होंने नया एम्स किच्छा की संस्तुति दी है कुमाऊं के नाम पर, तो कुमाऊं तो वो कहीं रहता ही नहीं, वो उत्तर प्रदेश के आखिरी कोने में डाल ले जा रहे हैं, क्योंकि वहां का विधायक जागरूक है। वो अपने क्षेत्र में वहां एम्स को ले जाना चाहता है, जहां की गढ़वा पहले से ही रुद्रपुर में मेडिकल कॉलेज है, सुशीला तिवारी अस्पताल है हल्द्वानी में, लेकिन पहाड़ों में अस्पताल कहीं नहीं है। वो यहाँ बागेश्वर, सोमेश्वर और रानीखेत के आसपास में मध्य में कुमाऊं में कहीं एम्स खुलना चाहिए। दूसरा बिंदु यह है, सर मैं ये पूछ रहा हूँ आपसे, जब से उत्तराखंड बना है, पहाड़ी क्षेत्र मैदानी क्षेत्र की तुलना में मैदानी क्षेत्र का ज्यादा विकास हुआ, पहाड़ों को अछूत मान के उसका विकास नहीं हो पाया। सर मैं आपकी बात से ही तो सहमत हूं, और इसी नाराजगी से, इसी आक्रोश से ये पहाड़ों की दुर्दशा, कोई पहाड़ की समस्याओं को छूना नहीं चाहता। सुविधाओं का, जैसा कि मैं पूर्व में कह चुका हूं कि पहाड़ों में सुविधाओं का भारी अभाव है, सुख सुविधाओं का नाम मात्र के लिए नहीं है पहाड़ों में। इसीलिए तो, क्योंकि अब मुख्यमंत्री स्वयं पलायन को बढ़ावा दे रहे हैं, जब वो एम्स में वहां एम्स अगर किच्छा में बनाएंगे तो पहाड़ों में रहेगा कौन? सर अंतिम सवाल, आप जा रहे हैं 2 मुद्दों के लिए, बहुत अच्छे मुद्दे हैं, जनहित के मुद्दे हैं और लोकहित पारित के मुद्दे हैं। मुझे ये जानना है, आप गए जाएंगे या फिर वापस आ जाएंगे? अगर सरकार इस मामले में नहीं चेती तो क्या आप चुपचाप बैठ जाएंगे, या उससे बढ़ के भी कोई आंदोलन होगा? यूकेडी जिस नाम से जानी जाती थी 1994 से पहले, क्योंकि 1994 के बाद तो यूकेडी का पतन होता रहा, तो वो मुझे पूछना है कि ये आंदोलन यही थम जाएगा या उसके बाद भी इसमें आप उचित कार्रवाई करने की कोशिश करेंगे? बस ये जानना सर। सर बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा प्रश्न किया, क्योंकि मैं मुश्किल से पिछले दिसंबर में 1 साल हुआ है मुझे यूकेडी ज्वाइन किया हुआ है। एक सैनिक होने के नाते हम इसको अंतिम लड़ाई तक लड़ेंगे। इसीलिए मैंने दोनों विभागों के लिए पत्र, मिनिस्ट्री के लिए मैंने पत्र तैयार किए हैं, और इनमें जनप्रतिनिधियों के वहां के हस्ताक्षर लेंगे, और वहां के नेताओं को, चाहे वो भाजपा के हो या कांग्रेस को, मैं इसको राजनीतिकरण नहीं करना चाहता, वहां के नेताओं से और सांसद से मिलकर के उनसे विनती करेंगे कि कुमाऊं का एम्स, कुमाऊं के सोमेश्वर, बराहाट या रानीखेत इलाके में खुले, न कि किच्छा में। किच्छा से उत्तर प्रदेश सिर्फ 1 कदम दूर है, क्यों कुछ किच्छा में खोलना चाहते हैं ये समझ में नहीं आ रहा है, जहां की पूरा उत्तरी कुमाऊं का बीमार किच्छा पहुंचते ही 10-12 घंटे में दम तोड़ देगा, जबकि रानीपुर में भी जगह है। रानीपुर जगह, बहुत धन्यवाद, धन्यवाद। देखिए ये हमारे यूकेडी के वो लोग हैं तो वास्तव में पहाड़ की बात कर रहे हैं। यहाँ पर मुझे से नजर आए कि इनके मन में कोई लालच नहीं है, लालच है पहाड़ को सामने लाने का, उसकी मूलभूत सुविधाओं को प्राप्त करने का। क्या वास्तव में ये हो पाएगा? उम्मीद करता हूं कि उत्तराखंड के लोग जागेंगे और ऐसे नेताओं को जो जमीन से जुड़े मुद्दों पर काम कर रहे हैं उनको अपना सहयोग देंगे, समर्थन देंगे, और ये आंदोलन जो छोटी सी आग है ये बड़ी आग लेगी और उत्तराखंड इस मामले में चेतेगा, और पहाड़ और मैदानी क्षेत्र में जो असमान विस्तार हुआ है उस पर बात होगी। फिलहाल अभी के 45 मिनट देखने के लिए शुक्रिया, धन्यवाद सर। आप लोगों का थैंक यू सर। आप लोगों का नाम क्या है सर? आपका नाम क्या है? जगदीश कठैत। आपका नाम सर? मेरा नाम मनोज कुमार डोबियाल है। अच्छा अच्छा, हाँ, ये यूकेडी का प्रदेश सचिव। अच्छा, और यहाँ का प्रत्याशी भी रहा हूँ मैं काशीपुर का। काशीपुर, अच्छा, वेरी गुड। आपको शिव सिंह जी हो। सर आपका नाम? सर मैं जगदीश चंद्र बोड़ाई, जिलाध्यक्ष काशीपुर जिला इकाई। क्या आप? मैं सर जगत सिंह हाँ, और मैं काशीपुर नगर निगम। अच्छा सर, आप? मेरा नाम इंद्र सिंह मनराल है। हाँ जी, मैं रामनगर रहता हूँ, उत्तराखंड राज्य भूर जिला। अच्छा सर, नथानी जी राज्य आंदोलन कार्यक्रम में बढ़िया मांग है, उसको उठाना। उम्मीद करता हूं आपने सुना उनको और आपको विचार इनके पसंद आए होंगे। फिलहाल ये आप तय कीजिए कि पर्वतीय क्षेत्र के कुमाऊं रीजन में जो एम्स खोला जाना है उसे किच्छा में खोला जाना कितना संवेदनशील है और कितना अच्छा है, ये आप तय करें। जो वहाँ उत्तर प्रदेश के लोगों का आना बड़ा आसान रहेगा, लेकिन पर्वतीय क्षेत्र के लोग फिर निराश रहेंगे। तो ये हमारे उत्तराखंड के नेताओं की दूरदर्शिता है,
उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों के लिए असंतुलन की भावना के साथ एक अछूतपन है जो इन नेताओं ने दिखाया है और ये स्पष्ट दिखता भी है। फिलहाल रवि के बिंदास बोल में अगर आप यहाँ तक आए हैं तो इस चैनल को, जो आपका अपना चैनल है रवि के बिंदास बोल, उसको सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को शेयर लाइक करना ना भूलें। कुमाऊं क्षेत्र में गए यूकेडी के नेताओं को साधुवाद देना चाहता हूँ। थोड़ी बहुत सही कुछ तो अलग जगह के आप जरूर आएंगे। जय उत्तराखंड।